नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा प्रोग्राम ला रहा हूं, एक टारगेट बैच है। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक की मेंस की कोचिंग नहीं की है, लेकिन उनका प्रीलिम्स निकल गया है। तो प्रीलिम्स निकल गया और मेंस की कोचिंग नहीं किया है, उसके बावजूद क्या संभावना है एग्ज़ाम निकालने की? मैं कहता हूँ बहुत कम संभावना है। लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं निकलेगा, 100% नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं कह रहा। अभी भी संभावना है, आप निकल सकते हैं। लेकिन निकलने का आधार क्या होगा? निकलने का आधार है कि आपको अच्छी आंसर राइटिंग आ जाए, थोड़ी सी सब्जेक्ट की समझ हो जाए। हर सब्जेक्ट में, जैसे कि मैं कहूँ कि दर्शन शास्त्र और पेपर 7 वाला जो सब्जेक्ट है, उसमें समझ विकसित करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और हमारे पास देखिए, मेंस का जो डेट है वो क्या है? 26 मई 2012 से लेकर के 29 मई 2022 तक का। ये यहाँ पर इसका डेट है, ये 22 ही है, ठीक है। तो यहाँ तक का डेट है। और हमारे पास आज की जो डेट है वो क्या है? आज की डेट है 21 मार्च। 21 मार्च ये आज की डेट है। 21 मार्च से लेकर के 26 मई तक के बीच का जो समय होता है, उसमें दर्शन शास्त्र और पेपर 7 पार्ट 1, 2, 3 आराम से कंप्लीट हो जाएगा, विद आंसर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो निबंध नहीं लिख पाए होंगे, आज तक एक भी निबंध उन्होंने नहीं लिखा होगा। तो आप निबंध भी हफ्ते भर के अंदर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको निबंध आ जाएगा। उसी तरीके से आपके भाषा का जो पेपर है, हिंदी भाषा का पेपर, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें अलग से राइटिंग का सब्जेक्ट है, जैसे कि समरी राइटिंग है, पेपर राइटिंग है ना, अनसीन पैसेजेस हैं। और याद कैसे करते हैं, पर्यायवाची समय है ना, उसके अलावा पर्यायवाची के अलावा एंटोनिम्स यानी कि विलोमार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये जो शब्द हैं इनको कैसे याद करते हैं, इनको कैसे तैयार करते हैं, इसका एक सही तरीका है ना। आपको भी चीज़ें याद नहीं होती होंगी, और आपको पता होगा कि जो हिंदी भाषा का पेपर है उसमें मैक्सिमम नंबर आप ले आते हो, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोग्राम को मैंने लाया हुआ है। तो होली अभी आज तो जलेगी होली, और कल जो है होली होगी। उसके बाद फिर संडे है, तो उसके बाद मंडे से आप क्लास आकर के ज्वाइन कर सकते हो, है ना। एक दो बच्चे आ ही रहे हैं, वो ज्वाइन कर ही दिए हैं, है ना, और वो लगातार पढ़ रहे हैं, और उनको भी क्लास बिल्कुल समझ में आ जा रही है कि कैसे चीज़ें कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल उनके अंदर से मैंने देखा है कि डर समाप्त हो गया है कि कितने आसान तरीके से हम अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वही कहूँगा कि आप मरता क्या ना करता, बोलते हैं ना, आप ऐसे सिचुएशन में आ गए, डू और डाई, मरो या मारो वाला जो कहा गया था ना महात्मा गांधी का, वैसे ही आप मरता क्या ना करता वाला हाल में हो, तो पक्का आकर के मुझसे मिलो, ज्वाइन करो क्लास को और लग जाओ उस तैयारी में, ठीक है। ये जो समय हमको मिला हुआ है उसमें बेहतर से बेहतर तैयारी क्या हो सकती है वो आपको समझ में आएगा, आपको आंसरिंग आ जाएगी, सब्जेक्ट कंप्लीट होता चला जाएगा। सब्जेक्ट के कई सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि जो 3-4 पेजेस में ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। जैसे लोक प्रशासन है, 2 से 3 पेज में खत्म। पेपर 7 का पार्ट 3 2 से 3 पेज में खत्म। वो ऐसा क्रक्स मेरे पास बना रखा हुआ है कि आपको एक बार में चीज़ें रटा जाएंगी, ठीक है। तो आप जो है वो भविष्य की अभी चिंता कर रहे होंगे कि भाई अभी तो पेपर है हमारा मेंस का 26 मई से लेकर 29 मई तक के, हम भविष्य को चिंतित है। तो अभी भविष्य की चिंता मत करिए, है ना। एक प्रसिद्ध कथन है, वो सुनिए कि अभी को साधो तो कल अपने आप सुधर जाएगा। आप अभी को साधना शुरू करो, 21 मार्च से आ जाओ मिलने के लिए और क्लास ज्वाइन करने के लिए। 21 मार्च को साधने से शुरू करो, 21 मार्च से लेकर 26 मई तक के आपका भविष्य बन जाएगा। लगातार आप उस साधने की प्रक्रिया में लगे रहो, ठीक है। तो इसको मैं जरा बताऊँ क्या क्या प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो देखो 70 दिनों के अंदर क्या कर देंगे, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कर देंगे। मैं 70 कह रहा हूँ, 65 में ही हो जाता है, समझ लो। इसके बाद उत्तर लेखन, आपको पता है जितने लोगों ने भी सिलेक्शन लिया उनसे आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर लेखन सिलेक्शन का मुख्य माध्यम है। अगर आपको उत्तर लेखन आया तो आप सिलेक्शन ले लोगे, उसको सिखाने की गारंटी मेरी। इतना सिखा चुका उत्तर लेखन कि किसी भी, बोलते ना गधे को दौड़ा करके, गधे को घोड़े की तरह दौड़ाना, वैसी वाली टेक्निक मुझे आती है उत्तर लेखन के मामले में, आपको आ जाएगा। इसके बाद फिर टॉपर्स की कॉपियाँ, कुछ कॉपियाँ मेरे पास हैं, RTI की कॉपीज़ मैंने भी निकलवा करके रखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट कॉपीज़ है, उसके थ्रू हम तैयारी करेंगे तो क्या होगा, आपको समझ विकसित हो जाएगी, आप आगे जा पाओगे, है ना। इसके अलावा निबंध 1 सप्ताह में, गारंटी देता हूँ मैं, 1 सप्ताह में आपको निबंध लिखना आ जाएगा। मेहनत तो 3 दिन 4 दिन में कई लोगों को निबंध अच्छे से आते हुए देखा। अगर आप मेहनत करते हो, मैं गारंटी दूंगा हफ्ता भर के अंदर आप निबंध सीख जाओगे और बेहतर निबंध लिख पाओगे। मार्केट में घूम रहे हैं ना, केवल निबंध के बारे में ऐसा होता है, निबंध वैसा होता है बता रहे हैं, उनसे कहीं अच्छा आप निबंध लिख करके दिखाओगे।
इसके अलावा देखो दर्शन शास्त्र, ये तो सुना ही होगा आपने, है ना, बहुत लोगों ने फोन लगाया मुझे दर्शन शास्त्र के लिए, है ना। दर्शन शास्त्र ऐसा पढ़ने के लिए मिलेगा कि दर्शन शास्त्र दूसरे लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। देखा तो जहाँ पर मैं पहले काम करता था वहाँ के तो बच्चे ढेर सारे में से कई बार दर्शन हम लोगों ने पढ़ा, अच्छे मार्क्स भी लेकर के आए हुए हैं। तो दर्शन शास्त्र के लिए भी आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा पेपर 7 का भाग 1 और भाग 2, ये सबसे ज़्यादा जटिल वाला पार्ट है। जटिलता एक सप्ताह में उसको दूर कर दूंगा, क्योंकि होता क्या है, अधिनियम को गलत तरीके से हम पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आने वाले वहाँ से हम पढ़ते हैं, और पुस्तकें भी गलत मिल रही है मार्केट की, है ना, मिस्टेक्स है ढेर सारी। तो मैं क्या करता हूँ, ऑथेंटिक वाले जो राजपत्र में जारी की गई नोटिफिकेशन है उससे मैं बनाता हूँ, समझ रहे हैं ना। तो उस तरह के यहाँ पर जो नोट्स होंगे उससे हम पढ़े हुए एक हफ्ता में आपकी ये जटिलता दूर हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा करें कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से भाग 2 पेपर 7 का भाग 2 वाला पार्ट ये चुनौतीपूर्ण है। अभी तो देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कितना बदल रहा है, यूक्रेन रूस की लड़ाई वगैरह के कारण कई अन्य बातें भी छिड़ गई है, यूरोपियन यूनियन में कुछ बदलाव आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वर्ल्ड ऑर्डर समझना पड़ेगा, शक्ति संतुलन की अवधारणा कहाँ बदल रही है ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसको समझाना एक हफ्ते का काम है, बस आपको क्या करना है, समझते रहना है। बस मैं वर्ल्ड ऑर्डर समझा दूंगा, उसके बाद कोई सा भी आपका युद्ध होगा आपको वहाँ पर से लेखन आराम से आ जाएगा। इतने अच्छे से हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़े IAS की तैयारी में। इसके बाद है हिंदी भाषा में पत्र में, है ना, अधिक अंक पाने की अचूक रणनीति। वही मैंने कहा कि समानार्थी शब्द, व्योमार्थी शब्द, है ना, सार लेखन, उसके अलावा इतिहास का हिंदी भाषा का इतिहास जो है, काल साहित्य उसका, वो साहित्य के आधार पर जो इतिहास का वर्णन है वो नहीं समझ पाते कई लोग, ठीक है, मोटी मोटी पुस्तक को पढ़ने के बावजूद, तो वो मैं समझा दूंगा आसानी से। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनजाति और इतिहास, ये जनजाति और इतिहास ग्रुप कटान क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो दिख ही रहे हैं, मेंस में भी कुछ कुछ दिखते हैं, है ना। जैसे इसमें प्रसन्न माध्यम उपलब्धियां पूछ दिया, तो इसमें केवल प्रसन्न पूर्व को बस आया, इतना ही के लोग लिख कर गए, कई उपलब्धियां हैं, 3-4 उपलब्धियां हैं, वो आप लिख सकते हो। तो उस तरह का मेरे पास कंटेंट डेवलप है मेंस का, आप आ करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा जनजातियों को लिखने की टेक्निक है, समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसी बातें जनजातियों को जिन ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अभी तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। आगे इसके बाद फिर भारतीय इतिहास और संविधान, इसके गहरी लेखन की विधि है, गहरे गहरे क्वेश्चन इसमें दिखाई देते हैं ना। पिछले बार के 2 क्वेश्चन एकदम गहरे थे, संविधान के भी और इसके इतिहास के भी। खासकर जो अशोक वाला क्वेश्चन था वो काफ़ी गहरा था, फिर वो गलत तरीके से उसको लिख कर गया है बाद में जब चर्चा हुई तो इन सब चीज़ों पर क्या करूँगा, मैं आपकी गहरी समझ विकसित करूँगा, लेखन डेवलप कर दूंगा और बेहतर से बेहतर तैयारी अपनी करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप वही स्थिति में है, मरता क्या नहीं करता, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखो आखिरी में जो बात कहूँगा, पहले तो आपको नंबर दे दूँ, इस नंबर पर आप कॉल करना 9827287691, इस पर कॉल करके पूछना डिटेल, और मिलने के लिए भी आ सकते हो फ़ोन करके और ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, शाम को 4 बजे हम क्लास लग रहे हैं, 3 घंटे का क्लास है लगातार, कंटिन्यूसली 3 घंटा आप पढ़ोगे डेली और आपका काम हो जाएगा। मैं संडे को छुट्टी इसमें बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ अब लास्ट बात कहूँगा, अब पुराने रास्ते पे चलते हुए आया हो, है ना, जो लोग चलते हैं, प्री निकाले, उसके बाद मेंस की तैयारी की, उसके बाद इंटरव्यू में गए, अधिकतर लोग तो नहीं जा पाते, मेंस बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि तैयारी के बिना देते हैं। तो आप पुराने रास्तों पर चलोगे तो नई मंजिल नहीं मिलेगी, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नई रास्ते को चुनना पड़ेगा, नया रास्ता, ताकि आपको नई मंजिल मिल पाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो किसी नई वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को बहुत अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने कोई सा भी सुझाव होता है मुझे मैसेज लिख सकते हैं, या मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या खुद कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, तब तक के लिए सभी के लिए धन्यवाद, सभी को बेस्ट ऑफ लक।